हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के पार्ट को। इसका जो इंट्रोडक्शन है हमने लास्ट पार्ट में शुरू कर लिया था कि आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि सोसाइटी में जो रिचुअल्स हैं, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है वो बढ़ता ही जा रहा था। लोगों को ऑल्टरनेटिव चाहिए था क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बुद्धिज़्म के टॉपिक के साथ। तो देखिए, जो गौतम बुद्धा थे उनका जो जन्म हुआ वो 563 बीसी में हुआ। कहाँ पर? लुम्बिनी में। और ये शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। इनकी जो मदर थी उनका नाम था क्वीन महामाया। और एक दिन जो क्वीन है उनको ऐसा सपना आता है कि एक वाइट एलिफेंट उनके वूम में एंटर कर जाता है। ठीक है। और जो वाइट एलिफेंट है यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है? बर्थ ऑफ बुद्धा को यहाँ पे सिंबलाइज करता है। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है कि बुद्धा का जन्म इसी डेट को हुआ है? तो एक लुम्बिनी पिलर है जो इस बात को कंफर्म करता है। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि वो जो इनके पिता थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये सेंट बन जाएं। वो चाहते थे बुद्धा बड़े होकर, गौतम बुद्धा बड़े होकर अपने राज्य को ही संभालें। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत कैप्टिविटी में, इंसान की दुखों से दूर रखा, उनको कभी कोई परेशानी नहीं होने दी। बट जब वो 29 साल के हुए, जब वो बाहर निकले, जब उन्होंने, तो बुद्धा की लाइफ में से 4 इवेंट उन्होंने नोटिस किए कि जिनकी वजह से उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी लाइफ का पर्पस सिर्फ राज करना नहीं है, मेरी लाइफ का पर्पस कुछ और है। तो जब वो एक दिन सैर पर निकलते हैं तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उन्होंने एक कॉप्स को देखा, कॉप्स यानी एक डेड बॉडी को देखा। ठीक है। और एक मेंडिकेंट को देखा, यानी संत जो कि खुश है, यानी सभी को कुछ ना कुछ दुख है लेकिन वो अपनी मस्ती में ही मगन है। तो उन्हें ये लगा कि यार ये इतना ज़्यादा खुश है और बाकी सब लोग इतने दुखी हैं, तो ऐसा क्या है इस इंसान के पास? तो क्या मुझे भी इस चीज़ को ढूंढना चाहिए? क्या मेरी भी लाइफ का पर्पस कुछ और है? तो उस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, डिपार्चर कर जाते हैं कपिल वस्तु से, छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं, अपने एक हॉर्स को लेकर चले जाते हैं जिसका हॉर्स का नाम कंटक बताते हैं ना। कंटक के साथ ये राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। ये बहुत जगहों पर घूमते हैं, है ना। कई लोगों को गुरु बनाते हैं कि उनसे ज्ञान लेते हैं बेसिकली, कि क्या उनको इनलाइटनमेंट मिल जाएगा, बट ऐसा उनको नहीं होता है। फिर जब वो 35 की एज पर पहुंचते हैं तो ये वो जो बोधि ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तब उन्हें इनलाइटनमेंट मिल जाता है। ठीक है। और ये बोधि ट्री कहाँ पे है? बोध गया, बिहार में। तो इस तरह से बुद्धा को यहाँ पे इनलाइटनमेंट मिल जाता है। और इसको निर्वाणा भी कहा जाता है, पाथ टू निर्वाणा। यानी अगर आपको इनलाइटमेंट चाहिए तो आपको निर्वाणा का पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट सरमन वाला इवेंट है कि फिर बुद्धा जब इनलाइटनमेंट मिल जाती है उनको, तो बुद्धा अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर करते हैं। कहाँ पर? सारनाथ पर। और इसी इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि क्या कौन सा इवेंट क्या सिग्निफाई करता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिलेटेड टू बुद्धास लाइफ। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अब देखिए, ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म के रीजंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हेट्रोडॉक्स जो नेचर था, है ना। इसलिए क्योंकि लोगों को एक ऑल्टरनेटिव लोग ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे रूल्स रिलैक्स्ड हों, है ना, वो रिलीजन को फॉलो कर पाएँ। ठीक है। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल थी और एथिकल लिविंग थी, लोगों को उसमें भी एक जब भी कोई ऐसा दुख वाला टाइम आता तो लोगों को रिलाई करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो रिलीजन हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स ने जो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, उन्होंने भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के राइज के लिए एक सूटेबल कंडीशन सोसाइटी में क्रिएट कर दी थी। अब देखिए, फिलॉसफी क्या है बुद्धिज़्म की। त्रिरत्ना, जो त्रिरत्ना है बुद्धिज़्म के, 3 ज्वेल्स हैं उनके बारे में, वो है बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्धा यानी अल्टीमेट एम तो आपको इनलाइटन प्राप्त करना है, यानी आपको बुद्धा बनना है बेसिकली। ठीक है। फिर धर्म, अब बुद्धा बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको एक धर्म की डॉक्ट्रिन को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को धर्म के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा। और संघा फिर बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, उन्हें रहते हुए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता था और एक कम्युनिटी उनकी डेवलप हो गई थी। ठीक है। इसके अलावा जो 4 नोबल ट्रूथ्स जो बुद्धा ने बताए हैं वो हैं दुखा, समुदाय, निर्वाणा और मग्गा। यानी जो लाइफ है उसमें सफरिंग है। ठीक है। और उन सफरिंग का एक कॉज है, और वो कॉज क्या है? वो कॉज है डिज़ायर। यानी अगर आपके पास डिज़ायर है
तो फिर उन डिज़ायर्स की वजह से आपकी लाइफ में सफरिंग आने लग जाती हैं। लेकिन बुद्धा हमें बताते हैं कि ये जो सफरिंग्स है ना, इनको एंड किया जा सकता है। और आप कैसे इनको एंड कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, यानी अगर आप सफरिंग को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, आप बुद्धा का 8 पाथ फॉलो कीजिए और उससे आपकी सफरिंग कम हो जाएंगे। 8 फोल्ड पाथ को जान लेते हैं, जिसके थ्रू बुद्धा बताते हैं वो क्या है? राइट व्यू। ठीक है, आपका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को, वो सही होना चाहिए। राइट इंटेंशन होने चाहिए, यानी आपके मन में किसी के लिए हेट्रेड नहीं होना चाहिए, है ना, आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। राइट स्पीच, आपको कभी किसी के लिए कभी बुरा नहीं बोलना है। आपको राइट एक्शंस करने हैं, है ना। आपको माइंडफुल रहना है। जो भी आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको उसके लिए माइंडफुल रहना है। और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है आपको? किलिंग लिविंग थिंग्स, यानी किसी भी जीव की हत्या आपको नहीं करनी है। आपको स्टील नहीं करना है। अनचेस्टिसिटी, यानी आपको बेसिकली जो सेक्सुअलिटी है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, उनको आपको कंट्रोल में रखना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। और जो इंटॉक्सिकेंट है वो आपको नहीं लेने हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म, वो 4 मेन जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनको जो प्रोपोगेट करती है वो है, एक तो है निर्वाणा, है ना। निर्वाणा में क्या है कि आपकी डिज़ायर्स को आपको ख़त्म करना है, आपको हेट नहीं करना है। इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो बर्थ रीबर्थ वाली साइकिल है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी अगर आपको निर्वाणा मिल जाएगा। फिर है प्रत्यय समत्पदा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो सफरिंग वाला लॉ है कि सफरिंग का कुछ कॉज है ना, क्योंकि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंड हैं, आप उनसे रिलेट कर लेते हैं और ये चीज़ें बहुत कंडीशनल हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके अलावा जो डॉक्ट्रिन है वो है अनाता, यानी नॉन सेल्फ, यानी आपको सेल्फलेस होकर अपनी लाइफ को जीना है। ठीक है, उसके अलावा जो फोर्थ डॉक्ट्रिन है यहाँ पे वो है इम्परमानेंस की, अनिका, है ना। अनिका ये कहता है कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन सारी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ इस वर्ल्ड में इम्परमानेंट ही है। तो देखिए, जो उसके बाद जो लिटरेचर जो यहाँ पे डेवलप होता है, वो 4 डिफरेंट बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं बाय डिफरेंट जो राजा वहाँ पे होते हैं उनको पैट्रनाइज करते हैं। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है वो हो रही है अराउंड 483 BC। ये किस राजा का टाइम है? ये अजात शत्रु के टाइम पे हो रही है। और इसका प्लेस क्या है? वो होती है सतापानी केविन राजगृह। यहाँ पे आपके विनय पिता का और जो सुत्त पिता का है उसको यहाँ पे फॉर्मलाइज किया जाता है। फिर जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है आपकी अराउंड 383 BC, कहाँ पर हो रही है? ये वैशाली में हो रही है। और जो काला अशोका हैं आपके, वो इसको पैट्रनाइज कर रहे हैं और इसको प्रिसाइड करते हैं साबाकामी। ठीक है, फिर जो थर्ड आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो होती है अराउंड 250 BCE। ये होती है आपकी पाटलिपुत्र में और अशोका के टाइम पर ये यहाँ पे काउंसिल कंडक्ट की जाती है। इसको प्रिसाइड करते हैं आपके मुगाली पत्तू तीसा। ठीक है, यहाँ पे अभिधमन जो पिता का है उसको कंसोलिडेट किया जाता है। इसके अलावा जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है आपकी, वो होती है आपकी श्रीनगर में। ठीक है, इसको पैट्रोन करते हैं कनिष्क और अश्वघोषा यहाँ पे इसको प्रिसाइड करते हैं। अब जो आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, यहाँ पे क्या होता है कि जो बुद्धिज़्म है ये 2 सेक्ट में टूट जाता है या डिवाइड हो जाता है। दैट इज़ आपका महायान और हीनयान। अब महायान और हीनयान की जो डिटेल्स हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हीनयान आपको पता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिवीजन हो गया था। तो जो हीनयान है ना, वो बुद्धा को कैसे देखते हैं? वो बुद्धा को एज अ गुरु देखते हैं, यानी ह्यूमन फॉर्म में उनको उनकी पूजा करते हैं। और जो महायान है वो उनको एज अ बोधिसत्व यानी एज अ गॉड देखते हैं। यानी इसमें फिर आपको मिलेगा कि इनके डिफरेंट इनकारनेशन रहे हैं बुद्धा के, वो डिफरेंट इनकारनेशन को भी यहाँ पे पूछते हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं दिए गए हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सेक्ट हैं जो बुद्धिज़्म के हैं या हीनयान के हैं या महायान के हैं, तो इनको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमने पढ़ा, जो महायान बुद्धिज़्म है वो बोधिसत्वास पे ज़्यादा फोकस करता है। जो इम्पोर्टेंट बोधिसत्वास हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट आपके बोधिसत्वा हैं वो है आपके अमिताभ, है ना। इनको
बुद्धा ऑफ इनफाइनाइट लाइट कहा जाता है, और ये क्या सिंबलाइज करते हैं? कंपैशन एंड विजडम। सेकंड जो आपके हैं बोधिसत्व, वो है मैत्रेय। मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है, यानी आने वाले फ्यूचर में इनका अवतार होगा धरती पे, ठीक है, और ये अर्थ पे क्या लेके आएंगे? इनलाइटनमेंट लेके आएंगे। थर्ड जो आपका बोधिसत्व है वो आपका समानता भद्रा है। ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके मेडिटेशन को, है ना, एम्फेसिस करते हैं आपके वर्चुअस एक्शन की, आपको वर्चुअस लाइफ आपकी स्पेंड करनी है। अब लिटरेचर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उनमें त्रिपिताका जो कैनोनिकल टेक्स्ट है बुद्धिज़्म का, वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया गया है। विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधमन पिताका। तो विनय पिताका आपका बात करता है मोनास्टिक रूल्स के बारे में, है ना, यानी मॉन्क्स जहाँ पर रहा करते थे उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने, किस तरह से मोनास्टिक के क्या क्या लाइफस्टाइल रहेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा सुत्त पिताका में जो आपको डिस्कोर्स बाय बुद्धा वो यहाँ पे मेंशन है। ये बुद्धा ने जो सरमन दिए वो यहाँ पे नोट डाउन करे गए हैं। फिर जो आपकी अभिदमन पिताका है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को प्रोपोगेट करती है, बेसिकली इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा कुछ और बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि जातका स्टोरीज़ हैं जिसमें बुद्धा के ही पिछले जन्म को लेके, आने वाले जन्मों को लेके डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ बनाई गई हैं। उसके बाद अवादाना है, ये आपके बुद्धिस्ट लेजेंड पे ही ये बेस्ड ये टेक्स्ट है। इसके अलावा आपके सेलेन क्रॉनिकल्स हैं। सेलेन आपका डिनोट करता है श्रीलंका को, है ना, श्रीलंका में भी क्योंकि बुद्धिज़्म एक प्रिवेलेंट रिलीजन है तो वहाँ पे भी पीपवमसा या ना आइलैंड क्रॉनिकल्स, तो आइलैंड यहाँ पे श्रीलंका को डिनोट कर रहा है। महावमसा यानी ग्रेट क्रॉनिकल, कुलवमसा यानी लेसर क्रॉनिकल। तो ये सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर के जो मेन जो प्रोपोनेंट रहे हैं, मेन जो ऑथर हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि अश्वघोषा हैं, इन्होंने ये 5 टेक्स्ट लिखे हैं जो है बुद्ध चरिता, है ना, सौंदर्य नंदन, सरीपुत्ता पराकरण, वज्र सूची, सूत्रोलंकारा, है ना, ये सारे जो टेक्स्ट इन्होंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड ऑथर जो हैं आपके बुद्धा घोषा हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या टेक्स्ट लिखे हैं? विशुद्धि मग्गा, है ना, सुमंगा लवशानी, अताना खतियन, नागा अर्जुन फिर यहाँ पे आपके थर्ड ऑथर हैं जो मध्यामी करिका के बारे में लिखते हैं, प्रजन्न परिमिता। ये सारे जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर कॉज क्या है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के? मेनली 3 कॉजेज हमको दिखाई देते हैं। एक तो जो रॉयल पैट्रोनेज है ना हर्षा के बाद, जो वो डिक्लाइन होने लग जाता है, क्योंकि एकदम से जो पुष्यमित्र शुंगा हैं वो ब्राह्मणिकल रिलीजन को प्रमोट करते हैं, तो वो तो यहाँ तक भी करते हैं कि उन्होंने कई बुद्धिस्ट मॉन्क को ही मरवा दिया था, है ना, उनका असैसिनेशन करवा दिया था, तो उस वजह से भी रिलीजन का डिक्लाइन होने लगता है। फिर जो महायान पैटर्नेज है वो तो डिक्लाइन हो ही रहा है, इसके साथ साथ करप्शन भी इंक्रीज होने लग गया है, क्योंकि इंटरनल मैटर्स, अब मान लीजिए एक मोनास्ट्री आपने इस्टेब्लिश की है तो उसको चलाने के लिए पहले तो लोग डोनेशन दे दिया करते थे, लेकिन फिर जब डोनेशन इतना आ गया तो लोगों में धीरे धीरे करप्शन शुरू हो गया, जो इसका मेजर कारण रहता है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म का इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बुद्धिज़्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे प्रोसीड करें अपने जैनिज़्म के टॉपिक के साथ। तो देखिए, जैनिज़्म में जो जीना वर्ड का मतलब है वो है कनकरर। कनकरर मतलब जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ना कि वर्ल्ड के ऊपर, यहाँ पे ये इनका मीनिंग है। ठीक है, अहिंसा जो इनके मेन जो फिलॉसफी प्रोपोगेट करते हैं वो है अहिंसा, है ना, कि आपको नॉन वायलेंस ये प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो ये जो जैनिज़्म फाउंड किया वो तीर्थंकारास थे बेसिकली, उन्होंने ये फाउंड किया। अगर हम वैसे देखें तो ये तीर्थंकारास बहुत पहले से ही आने शुरू हो गए थे। टोटल 24 तीर्थंकारास जैनिज़्म फिलॉसफी में जो ये लोग मानते हैं। ठीक है, टोटल 24 तीर्थंकारास जैनिज़्म में अभी तक हुए हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, ये राजा रहे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रहे। अब इनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो भी क्या रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, ये रहा है। अगर आप बुद्धा को भी देखें तो वो भी क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, और जो इनके 24th तीर्थंकारा रहे हैं वो भी क्षत्रिय क्लैन को ही बिलोंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही रीज़न जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो राइज का क्या क्या एक तो वर्ण सिस्टम की लोगों को, फिर जो
ब्राह्मणिकल रिलीजन के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे वो लोग नहीं फॉलो कर पा रहे थे। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ थी उनकी वजह से इन सेक्ट्स का राइज होता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकारा से उनको उनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है, मान लीजिए ऋषभनाथ थे, ठीक है, तो उनका एक सिंबल अटैच किया जाता है उनके साथ, वो है बुल, है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अजीत नाथ है ना, जो आपके सेकंड तीर्थंकारा से, उनके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका संभवनाथ, ये आपका श्रावस्ती से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हॉर्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है इनका। इसके बाद जो 23rd जो तीर्थंकारा थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और इनका जो सिंबल इनसे रिलेट करता है वो है लायन। उसी तरह से जो आपके 24th जिनको अल्टीमेट भी बोला जाता है कि जिन्होंने जैनिज़्म को फाउंड किया, वो थे महावीरा, ठीक है, और लायन को इनके साथ लिंक किया जाता है, जो लायन के सिंबल को। और ये भी किस क्लैन, क्षत्रिय क्लैन को ही ये लोग ये बिलोंग करते थे, ठीक है। अब जैन फिलोसफी की, अब देखिए जैसे बुद्धिज्म में 3 रत्न थे, यहाँ पे भी त्रिरत्ना की बात की जाती है कि वो त्रिरत्ना क्या है, वो है राइट फेथ, है ना, सम्यग्य दर्शन, ये जो फिलोसफी कि आपके आपके अंदर राइट फेथ होना चाहिए जब आप इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, राइट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आपका जो कंडक्ट है वो भी आपका राइट होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे ये गलत हो गया, बट ये तीन तीन त्रिरत्न है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ 5 ग्रेट वाव्स हैं जो जैनिज़्म में प्रेवलेंट हैं, ठीक है। अनुव्रता और महाव्रता, ठीक है। देखिए अगर आप स्टार्टिंग के 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उसे अनुव्रता कहते हैं, और अगर आप पांचों ही चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उसे महाव्रता कहा जाता है, ठीक है। अहिंसा, ये तो हम सिंपल मीनिंग है कि नॉन वायलेंस रखना है। अब जैनिज़्म में अहिंसा को ऐसे परफॉर्म किया जाता है कि आप खेती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खेती जब आप करते हैं तो आपको पता है उसमें भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जब आप प्लॉ उनके ऊपर चलाएंगे तो वो मर जाते हैं। तो यहाँ तक अहिंसा को प्रैक्टिस किया जाता है इन जैनिज़्म। फिर है अस्तेय, यानी नॉन स्टीलिंग, आपको कभी भी स्टील नहीं करना है। सत्य, आपको सत्य बोलना है, ट्रुथ बोलना है। अपरिग्रह, यानी नॉन पोजेसन, यानी मटीरियल्स थिंग को आपको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है, उनका यूज़ करना है बट उनको इकट्ठा करके नहीं रखना है। फिर है ब्रह्मचर्य, यानी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब जैनिज़्म की फिलोसफी को समझ लेते हैं, ड्यूअलिज्म, है ना। ड्यूअलिज्म का मतलब यानी वो मानते हैं कि हर चीज़ में सोल है, अगर कोई जीव है उसमें भी सोल है, अगर कोई मैटर है उसमें भी सोल है, इसलिए ये नॉन वायलेंस को एक्सट्रीम लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा कर्म थ्योरी में ये बिलीव करते हैं। कर्म यानी आप कुछ भी कर्म करते हैं तो वो आपके साथ अटैच हो जाता है ना। आपके जो भी एक्शन है, कर्म का फल जैसे आपको बोल सकते हैं, कर्म का फल आपको मिलता है, कार्मिक बॉन्ड में ये लोग बिलीव करते हैं। उसके अलावा है स्यादवाद और अनेकांतवाद की बात करते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही रियलिटी नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट ट्रुथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रियलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी जो सिर्फ आप बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही सच हो। तो ये अनेकांतवाद को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जैनिज़्म में भी 4 काउंसिल्स हुई हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट काउंसिल हुई है आपकी वो पाटलिपुत्र में ही हुई है, ठीक है। इसको जो प्रिसाइड किया है स्थूल भद्र ने प्रिसाइड किया, और यहाँ पर आपके जो 12 अगमास यहाँ पे इनको कंसोलिडेट किया गया है। इसके अलावा आपकी जो सेकंड काउंसिल है वो होती है, ओके, बेसिकली ये आपकी सेकंड काउंसिल है, ये यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये सेकंड काउंसिल है आपकी, ठीक है, और ये आपकी थर्ड काउंसिल है। टोटल 3 ही काउंसिल हुई हैं जैनिज़्म में। तो सेकंड काउंसिल होती है आपकी वल्लभी में, ठीक है, जहाँ पे रिफॉर्म्स की कि रिलीजन में कैसे रिफॉर्म किए जाने चाहिए, स्क्रिप्चर्स कुछ लिखे गए। फिर थर्ड जो काउंसिल होती है वो होती है आपकी गुजरात में वल्लभी में ही, ठीक है, लेड बाय देवेंद्र सूरी टू डिवीजन। अब यहाँ पे भी क्या होता है, इसमें भी सेक्ट में डिवीजन हो जाता है। तो जैनिज़्म के जो 2 सेक्ट हैं वो हैं, एक तो है दिगंबर सेक्ट, है ना, दिगंबर सेक्ट है, और जो दूसरा है वो है श्वेतांबर सेक्ट। तो इन 2 सेक्ट में भी यहाँ पे जैनिज़्म डिवाइड हो जाता है।
जैन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो देखिए, भद्रबाहु ने लिखा है कल्पसूत्रा, उमा स्वामी लिखती हैं तत्वव्रता सूत्रा, हेमचंद्र जी ने लिखा है परशिष्ट परवाना और अरिहानती, जीनसेना ने लिखा है त्रिशंकशाना महापुराना, आचार्य कुंड कुंड ने लिखा है समय सारा और नियम सारा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेचर हैं जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैन आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो जैसे बुद्धिज़्म में भी आप देखते हैं स्तूपास बहुत सारे अलग जगहों पर, सांची स्तूपा है, धामेक स्तूपा है। पर आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को हम वीडियो में सेपरेटली कवर भी करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वहाँ पे टेम्पल्स इन्होंने काफ़ी सारे बनवाए, जैसे माउंट आबू का टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है ना। केव कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं उदयगिरी और खांडगिरी में, है ना। ठीक है, जैन आर्किटेक्चर में यही सारी चीज़ें हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ये लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फ्री पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।